सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणि नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सहसाहुम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थिक प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार पीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित टोडरमल जी कृत छैडाला ग्रंथ के ऊपर अपनी कक्षा चल रही है। विगत 2 दिवस से, या शायद कल कल नहीं हुई थी कक्षा, परसों तो हुई थी। तो थोड़ा अभी व्यवधान चल रहा है, थोड़ा बाहर जाने का बहुत हो रहा है अभी, तो थोड़ा गैप रहेगा, लेकिन सूचना हम देते जाएंगे उसके ऊपर। तो जब भी सूचना प्राप्त हो तो आप कक्षा में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि विषय तो अपना क्रमबद्ध चल ही रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग भी हम YouTube पर अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आप लोग अगर कक्षा में नहीं रह पाए तो आप सुन सकते हैं विषय वस्तु वहां पर। 3 छंद के ऊपर हमारी चर्चा हो गई थी। तीसरे छंद में क्या विषय आया था कि निश्चय से तो सम्यक दर्शन है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने में रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन पर द्रव्य की पहचान, स्वद्रव्य की पहचान, इनसे मैं भिन्न हूं कि जुड़ा हुआ हूं, इसकी पहचान कैसे होगी कि जब तक हम इन 7 तत्वों के विशेष को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे वेद विज्ञान करेंगे। तो समझाने के लिए कारण रूप 7 तत्वों की चर्चा यहाँ की गई। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में 4 परिभाषा ली। एक परिभाषा है 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। दूसरी परिभाषा है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तीसरी परिभाषा है आपा पर का भेद विज्ञान, स्व पर का भेद विज्ञान भी कह सकते हैं। आपा माने स्वयं, पर माने मुझसे जो भी भिन्न जगत की वस्तुएं हैं जो परमानेंट मेरे साथ नहीं रहती, मिलती बिछड़ती रहती, वो सब पर पदार्थ हैं, उनके साथ भेद विज्ञान होना, यानी स्व को स्व जानना और पर को पर जानना। ऐसा भेद विज्ञान, ऐसी यानी स्वीकृति हम कहें, भेद विज्ञान कहें, उसको भी सम्यक दर्शन कहा है। और एक परिभाषा है आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम, आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है। परिभाषाएं तो 4 हैं, तो हमको 4 प्रकार का सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। पहले 7 तत्व का, फिर देव शास्त्र गुरु का, या पहले देव शास्त्र गुरु का, फिर 7 तत्व का, फिर स्वपर का, फिर आत्मा का। बोलते ये 4 प्रकार का सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धान होने पर ये चारों ही प्रकार के श्रद्धान एक साथ ही प्रकट होते हैं। अगर ये आत्मा का श्रद्धान है तो आत्मा से भिन्न पर पदार्थ का भी श्रद्धान नियम से होगा ही होगा। यदि आत्मा और पर का श्रद्धान है तो आपा पर का स्वरूप बताने वाले देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान, उनका श्रद्धान नियम से होगा ही होगा। स्व पर को ही विस्तार से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष कहते हैं। तो परिभाषा कितनी है? 4। लेकिन परिभाषा का मूल भाव तो एक ही है। मूल भाव माने स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाना,
मैं कौन हूँ, मैं अनादि निधन तत्व हूँ, अजन्मा तत्व हूँ, भगवान का मटेरियल हूँ मैं, कारण परमात्मा, ऐसा मैं भगवान हूँ। कब हूँ, बनूंगा कि हूँ, हैं? अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैं तो वर्तमान में दुखी हूँ, अशुद्ध हूँ, पापी हूँ, तो हम अपने आप को दुखी, अशुद्ध, पापी मान करके हम आत्मा का श्रद्धान करेंगे, तो हम आत्मा का श्रद्धान नहीं करेंगे, हम आत्मा की एक क्षणिक अवस्था का श्रद्धान करेंगे। तो आत्मा की क्षणिक अवस्था के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, कि उस आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन अनादि काल से अनंत काल तक रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी हम शुद्ध आत्मा की या अपने आत्म आत्मा की सामर्थ्य की बात करते, तो हमको एकदम से स्वीकार नहीं होता है। हम सोचते कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत कमजोरी है, अभी तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह लगे हुए हैं, 4 प्रकार की संज्ञाएं लगी हुई हैं, इन संज्ञाओं में मैं कैसे शुद्ध हो सकता हूँ। तो हमको विचिकित्सा हो जाती है, घृणा हो जाती है अपने आप से। तो ये अपने आप से घृणा हो जाती है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, है, बाजार से हमने एक बिस्किट खरीदा सोने का 200 ग्राम का, और लेकर के जा रहे थे, जेब में रखा हुआ था, एकदम से जेब में से कुछ सामान रखा हुआ था, रूमाल निकाला और उलझ के बाहर आ गया और गटर में गिर गया सोने का बिस्किट। तो सोने का बिस्किट कैसा है, पवित्र है कि अपवित्र है? अब तो अपवित्र है ना, अब तो हमको उससे घृणा हो जाएगी, विचिकित्सा हो जाएगी, हम छोड़ के घर चले जाएंगे शांति से, हैं? कहेंगे अरे भैया सोने में थोड़ी ना अशुद्धि आती है, सोना तो सोना है, सोना कहीं भी रखो। तो सोने के प्रति एक क्षण के लिए वितृष्णा नहीं आती। वितृष्णा किसके लिए आती है? कि वो जो संयोग उसके साथ है उसको देख करके तो वितृष्णा आती है। तो हमको अगर वितृष्णा है तो आत्मा से नहीं होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए? हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, इनसे तो वितृष्णा होनी चाहिए, क्योंकि इनके संयोग में पड़ा हुआ आत्मा है। आत्मा से वितृष्णा कैसे हो सकती है? यदि आत्मा से विचिकित्सा हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, तो फिर आराधना किसकी करेगा? 5 परमेष्टि तो आत्मा की आराधना करते हैं? तो हम किसकी आराधना करेंगे? 5 परमेष्टि किसकी आराधना करते हैं? अपनी अपनी आत्मा की करते हैं कि अन्य परमेष्टियों की आराधना करते हैं? जैसे दीपक स्वयं प्रकाशमान है, दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, दीपक कहीं रख दिया है कोने में और अभी वो बुझा हुआ है, तो हमको ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढने के लिए तो दूसरे दीपक की जरूरत है। लेकिन दीपक मिल गया, प्रज्वलित हो गया, फिर उस दीपक को ढूंढने के लिए दीपक की जरूरत है क्या? एक बार निखालिस, शुद्ध, चिदानंद भगवान आत्मा का परिचय प्राप्त हो जाने पर उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही प्रकाश तत्व है, ज्ञान तत्व है। तो इसलिए ये 7 तत्व का श्रद्धान कहो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहो, स्वपर का वेद विज्ञान कहो, या आत्मा का श्रद्धान कहो, ये 4 चीजें कि एक ही चीज का नाम, एक ही चीज का नाम? देखो एक दृष्टांत से अपन इसको समझ सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय हो गया, लेकिन लोक में तो हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कोई लड़की है, उसकी विवाह की उम्र हुई, उसके पिता ने उसके लिए वर की खोज प्रारंभ की, और खोजने के बाद में एक बहुत सुशील, सज्जन, धर्मात्मा, ठीक ठाक आजीविका, न्याय नीति पूर्वक आजीविका करने वाला लड़का मिला, और उनके मन भर गया, बोले यही लड़के से हमको हमारी पुत्री की शादी करनी है। तो अब क्या विधि होती है कि अब पक्की की ना, तो उसको क्या हमारे यहाँ क्या टीका कर देते हैं, पान खिलाना, और क्या जो भी लोकाचार होता है वो लोकाचार कर दिया, और घर आकर के बता दिया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और हमने इससे संबंध तय कर दिया। अच्छा, ये संबंध तय करने के बाद में अब उस लड़के के प्रति उस स्त्री के मन में क्या, उस बालिका या उस कन्या के मन में क्या भाव आएगा कि ये मेरा अ, होने वाला वर है, ठीक है, इस प्रकार का भाव आएगा। अच्छा, वर के साथ तो तय कर दिया, अब बाकी उसके अन्य संबंधी हैं, मान लो उसके लड़के के माता पिता हैं,
तो अब उनका श्रद्धान करने के लिए क्या करना पड़ेगा अलग से, उनका भी टीका करना पड़ेगा अलग से पहले, कि वर के साथ में संबंध हो जाने पर वर के माता पिता, भाई बहन, कुटुंबी जन, बुआ फूफा, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, वो लोग किस, सबको कुछ ना कुछ संबंध उनके साथ बन जाता है कि नहीं बन जाता है, उनके प्रति उस प्रकार का भाव, आदर भाव कहो या उस जाति का जो परिणाम है वो उत्पन्न करने के लिए अलग से क्या करना पड़ता है। तो विधि तो एक ही है, आत्मा का जो श्रद्धान है उस श्रद्धान में पर से वेद विज्ञान गर्भित है, ऐसे आत्मा का स्वरूप बताने वाले अरहंत परमात्मा का श्रद्धान भी उसमें गर्भित है। अरहंत भगवान ने जिस वाणी से हमको स्वरूप बताया आत्मा का, उस वाणी का श्रद्धान भी गर्भित है। और जो अरहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर सबसे आगे खड़े हुए हैं, सबसे अग्रिम पंक्ति में चलने वाले हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनके श्रद्धान के लिए क्या करना पड़ेगा। जिसको आत्मा की रुचि हुई ना, उसको जब तक राग भाव आएगा तो पंच परमेष्ठियों के प्रति आएगा, साधर्मियों के प्रति आएगा, अनेक अनेक जाति के उसके अंदर श्रद्धान अपने आप बन जाएंगे। तो सास ससुर का श्रद्धान पहले करे या वर का पहले करे, अरे भैया पहले और बाद का कुछ क्रम है ही नहीं इसमें। श्रद्धान एक पर होने पर उससे जुड़ी हुई अनेक वस्तुओं का श्रद्धान सहज ही पाया जाता है। इसलिए ये वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दो सम्यक दर्शन नहीं है, एक ही सम्यक दर्शन है। उस आत्मा का स्वरूप का भेद विज्ञान हो, इसके लिए देव शास्त्र गुरु चाहिए है। उसके लिए जो वस्तु का स्वरूप है सात तत्व में निबद्ध करके समझाया गया है, वो स्वरूप सुनना है और उसका युक्ति पूर्वक विचार करना है, माने भेद विज्ञान करना है। मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ, मैं देह हूँ या जीव हूँ, मैं रागादि भाव में हूँ या रागादि भाव में नहीं हूँ, रागादि भाव में हूँ कि मैं रागादि भाव से भिन्न हूँ, मैं वो हूँ जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, वो मैं हूँ। जो आने जाने वाला है वो मैं नहीं हूँ। आने जाने वाला क्या है, जब अनंत बन जाएंगे क्रोध रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्रोध आत्मा का स्वरूप नहीं है ना, तो क्रोध से वेद विज्ञान हो जाएगा। मैं वर्तमान में ज्ञान स्वभावी हूँ, अरंत बन जाऊंगा तो ज्ञान स्वभावी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तब भी ज्ञान स्वभावी रहूंगा। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि में था तब ज्ञान स्वभावी था कि नहीं था, तब भी ज्ञान स्वभावी था। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान होने पर जो जो भाव आत्मा के साथ अनादि निधन नहीं है, उन सब भावों से भेद विज्ञान हो ही जाएगा, सहज भेद विज्ञान हो जाएगा। इसीलिए अपने को ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन होगा, ऐसा विचार करने से निश्चय सम्यक दर्शन होगा। अब व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, तो उसके लिए सात तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इनकी भाव वासना करेंगे तो ये सब एक ही धागे में पिरोए हुए सारे मोती हैं, जिसको हम माला कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे सात तत्व का जिनको जैसे हैं वैसा श्रद्धान करने वाले, श्रद्धान करने को क्या कहते हैं, करने वाले को नहीं, ऐसे श्रद्धान को क्या कहते हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं होता, व्यवहार सम्यक दर्शन तो होता है, सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है, कोई निश्चय सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि का भेद नहीं है। जिसके अंदर सम्यक दर्शन है उसकी निर्विकल्प आत्मानुभूति को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। उसकी निर्भयता, संकादिक आठ दोषों से रहित होना, तीन मूर्ताओं से रहित होना, सठ अनायतन से रहित होना, आठ मदों से रहित होना है, ये क्या है, ये 25 दोषों से रहित पना, उसका व्यवहार निरूपण। ऐसा नहीं ये सब निश्चय सम्यक दृष्टियों का गांव है, ये व्यवहार सम्यक दृष्टियों का गांव। अरे भैया सम्यक दृष्टि निश्चय व्यवहार नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन का निरूपण दो प्रकार का होता है, एक निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। चौथा छंद अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा तत्व है, जीव तत्व। जीव तत्व का स्वरूप 4 नंबर के छंद में है, छंद पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ देखते हैं। चलिए पाठ करें। बहिरातम अंतर्यातम पर मातम जीव त्रिधाए, देह जीव को एक गिने बही
ख्यातम तत्त्वमुदाहृ उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतरे आत्म ज्ञानी द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। अब हमने पहले स्वरूप पढ़ा था जीव तत्व का। जीव कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत स्वरूप। वो जीव की परिभाषा थी, शास्त्रों परिभाषा आती है ना, जीव किसे कहते हैं? उपयोगो लक्षणम, जिसका लक्षण जानना देखना है। जैसे सोने का लक्षण पीलापना, चिकनापना, भारीपना, ऐसा सोने में होता है ना, ऐसी जीव में क्या होता है? उपयोग रूपता, जानना देखना। लेकिन यहाँ दृष्टिकोण दूसरा है। यहाँ आत्मा, आत्मा माने कौन स्वयं को कैसा मानता है। आत्म माने होता है मैं, स्व। स्व को कैसा मानता है, इसकी अपेक्षा जीव के तीन भेद हैं। एक वो है जो देह और जीव को एक मानता है। एक वो है जो स्वयं को देह से भिन्न मानता है। और एक वो है जिसका आत्म स्वरूप पूर्ण विकसित हो गया है। ऐसे आत्मा तीन प्रकार के बताए हैं। क्यों बताए हैं? अब हम ये पहचाने कि हम इनमें से कौन सी आत्मा है। बहिरात्म, बहिरात्मा, बहि माने होता है बाहर, जो अंदर नहीं देखे। कहाँ देखे? बाहर देखे। बाहर माने तन उपजत अपनी उपज जान है, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पहचान। शरीर को अपना मानने वाला और शरीर को ही आत्मा मानने वाला, आत्मा को शरीर मानने वाला और शरीर को आत्मा मानने वाला है। मैं देह हूं ऐसा मानने वाला और देह में हूं ऐसा मानने वाला, ये कौन है? ये बहिरात्मा है, बाहर देखता है। अच्छा, क्या गलती है इसकी? अरे गलती ये है कि ये तो अनादि काल से है। और देह कितनी रहती है? अगर एक इंद्रिय है तो एक श्वास में 18 बार देह छूट जाती है, मिल जाती है। तो देह ये कैसे हो गया? अगर ये देह है तो देह छूटने पे ये भी नहीं रहना चाहिए। दो इंद्रिय आदि भी अपनी आयु प्रमाण देह के साथ रहते हैं। हम भी संगी पंचेंद्रिय हैं। 60 70 80 90 जितना आयुष्य होगा उतने काल इस देह के साथ रहेंगे। तो देह नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम तो रहेंगे, देह रहे चाहे नहीं रहे। तो देह के रहने से अपना अस्तित्व माने तो वो कैसा है? बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी है? पर द्रव्य को अपना स्वरूप मानने वाले को बहिर्मुखी, बहिरात्मा कहते हैं, पर समय कहते हैं, पर पदार्थों में अपनापन करने वाला अंतरात्मा, कि जिसने पर और स्व का अंतर पहचान लिया है। मैं अनादि निधन तत्व हूं और जितना संयोग है शरीर और शरीर से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ, जिसने शरीर से वेद विज्ञान कर लिया ना, उसने संपूर्ण जगत से वेद विज्ञान कर लिया है। एक आता है ना छंद, तन से जिसका ऐक्य नहीं, हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन पर रोम समूह रहे कैसे। बोलो, शरीर से भेद विज्ञान हो जाने पर कुटुंब परिवार में अपनापन रह सकता है क्या? संबंध किससे है? सबका देह से ही संबंध है, देह के कारण ही संबंध है ना। तो देह से ही ममत्व छूट जाए तो किससे फिर संबंध रहेगा? नग्न दिगंबर मुनिराज है, देह से ममत्व छूट गया। जब तक देहधारी थे तब तक राजा थे, अब देह का ममत्व छूट गया तो महाराजा हो गए। अब हैं, अब कोई मुनि दिगंबर मुनिराज हैं, लोक के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहा। नहीं संबंध रहा तो क्या हुआ कि कोई नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, एक बार जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लें तो उनके लौकिक जन आकर के उनके चरण वंदना करते हैं, उनको धोख देते हैं। क्यों? क्योंकि देह से संबंध है तो देह के हिसाब से व्यवहार चलेगा। जो बड़े हैं उनकी विनय करनी है, छोटी है छोटे हैं उनकी व्यवस्था करनी है, उनके प्रति वात्सल्य रखना है, सारे सारे कर्तव्य तब तक है देह के, जब तक देह से ममत्व है। और देह से ममत्व छूटा तो देह के कारण छोटे बड़े का जो भेद है वो देह से बनता है। देखो मुनि संघ में आप देखो, जो गुणों में अधिक हैं, विशेष हैं, तो वो आचार्य होते हैं। पंचाचार विशेष आचरण के धारी, पंचाचार विशेष श्रद्धा, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार,
हैं। ये पंचाचार के धारी जो आचार्य महाराज हैं वो भले ही 20 साल के हों और उनके संग में अन्य मुनि 70 80 90 साल के हों, तो बोलो इसकी वंदना करते हैं। वो 20 25 30 साल के आचार्य भगवान हैं, उनकी वृद्ध मुनि भी वंदना करते हैं, उनको धोख देते हैं, वंदना करते हैं। तो आपको ये क्या है भाई, मुनि मुनि का व्यवहार करें, जो उम्र में बड़े मुनि है उनको बड़ा माना जाए, जो छोटे मुनि है छोटा माना जाए। बोले छोटा बड़ा किससे माने, शरीर से कि आत्मा से? तो आत्मा से तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं, आत्मा तो सबका समान है, हैं? आत्मा तो सबका, एक इंद्रिय से लेके सिद्ध भगवान का समान है, इसलिए आत्मा की अपेक्षा से तो छोटे बड़े का व्यवहार हो नहीं सकता, और देह की अपेक्षा से छोटे का बड़े का व्यवहार संभव नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि स्वयं को देह मानना छोड़ दिया ना, तभी तो नग्न दिगंबर हुए। अपने को देह मानते तो स्नान भी करते, दांत भी धोते, शरीर का संस्कार भी करते, वस्त्रादिक धारण करते, उसको ठंड से बचाते, गर्मी से बचाते, सारी व्यवस्थाएं बनाते उसकी, उसके लिए मकान बनाते, भोजन के लिए बढ़िया परमानेंट व्यवस्था करते। लेकिन देह से ममत्व छूट गया, अब देह के आधार पे छोटे बड़े का भाव कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसीलिए मुनि संघों की व्यवस्था आप देखोगे, ऐसी व्यवस्था क्यों है? क्योंकि नग्न दिगंबर मुनिराज बहिरात्मा नहीं होते, उनके व्यवहार देह से नहीं चलते हैं। किससे चलते हैं? गुणों से चलते हैं। तो जो गुणों में अधिक हैं उनकी वंदना की जाती है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, वहां पे कहा अभ्युत्थान आदि करना है, विनय करना है, किसकी? जो गुणों में अधिक है उनकी वंदना करना। ऐसा नहीं लिखा जो आयु में अधिक है उनकी वंदना करना। ये मुनि धर्म में ये कथन आएगा ही नहीं, जो गुणों में अधिक है उनकी वंदना करता है। और वहां अपराधी कहा है किसको? कि जो श्रमण अपने से अधिक गुण वाले को की विनय वंदना नहीं करता है, वो ठीक नहीं है। और अपने से हीन गुण वाले की वंदना करता है, वो भी ठीक नहीं है। ये निर्णय कौन करेगा किसमें गुण अधिक है किसमें गुण कम है? अरे भैया वहां थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। वो दिगंबर मुनिराज इतने निश्चल, सरल और निष्काम हैं, ने ख्याति लाभ पूजा से अत्यंत रहित हैं। वो स्वयं पहचान लेते हैं कि ये मेरे से गुणों में अधिक हैं, और जहाँ गुणाधिकता दिखाई देती है उनके निकट जाकर के उतनी उनकी वंदना करके बैठते हैं, उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं, उनसे चारित्र की दृढ़ता, ज्ञान की दृढ़ता, श्रद्धान की दृढ़ता, उस दृढ़ता की शिक्षा लेते हैं। तो वहां शरीर से व्यवहार चलता है सारा, और लोक का व्यवहार कैसे चलता है? अरे सम्यक दृष्टि भी हो जाए ना लोक में, पुत्र सम्यक दृष्टि हो, पिता मिथ्या दृष्टि हो, तो पुत्र पिता की चरण वंदना करेगा कि नहीं करेगा, चरण स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा? अरे जगत का व्यवहार, तुम जगत में हो तो जगत के व्यवहार से चलना पड़ेगा, है? कोई पत्नी पति है, कोई दंपति है, उनको पुत्र हुआ मिथ्या दृष्टि, दोनों सम्यक दृष्टि है, तो लालन पालन करेंगे, घर से बात छोड़ देंगे, बताओ? अरे भैया देह सहित, देह के संस्कार सहित हैं तो देह के हिसाब से व्यवहार चलेगा। अरे रामचंद्र जी को भी हैं, जब ये देखा लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो सम्यक दृष्टि थे ना वो, लक्ष्मण तो मिथ्या दृष्टि थे ना। उनको 6 महीने उनको छोड़ा नहीं, उनकी सेवा करते रहे। अपन तो कहते कंधे पे उठाए घूमते, कंधे पे उठाने का मतलब ऐसा कंधे पे लाद के नहीं घूमते रहे, वो तो प्रतीकात्मक शब्द है। कंधे पे उठाए रहे मतलब कि उनकी सेवा शुश्रूषा में कमी नहीं आनी। भाई रूठ गया है हमसे, हैं, भाई की व्यवस्था करो भैया, हैं। और जब तक जीवित रहे तब तक भाई के साथ रहे, भाई को नहीं छोड़ा, ऐसा ऐसा अनुराग। नारायण बलभद्र को नहीं छोड़ता और बलभद्र नारायण को नहीं छोड़ता, दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम भाव में रहते। लेकिन नग्न दिगंबर दीक्षा हो गई, फिर क्या हुआ? फिर सारी जगत का व्यवहार छूट जाता है। हाँ खैर, जिनको अंतरंग में गृहस्थ अवस्था रहते हुए भी देह से भेद विज्ञान हो गया है, लोकाचार भले ही देह के संबंध से चलता हो, लेकिन श्रद्धान में ये दृढ़ता है कि मुझसे किसी का कोई संबंध नहीं है। आप अकेला उतरे मरे अकेलो होए, हैं, या संसार में साथी सगा न कोई, आत्मा अकेला है। अरे अकेले होने में एक क्या लगता है, अकेला हूं माने अब क्या होगा मेरा?
बोलो अकेला होना ये निराकुलता का प्रतीक है कि आकुलता का प्रतीक? बारह भावना पड़ता है तो रोने लगता है, आंख से आंसू बहने लगते हैं, अरे भैया संसार में तो दुखी दुख हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख के उत्थान। ये तो दुखी हो जाता है, अरे संसार में कुछ नहीं है, कोई कोई किसी का सगा नहीं है। अरे भैया सगा है ना तुम्हारा, कौन? अनादि बंधु आत्मा, वो सगा है, उससे अपनापन करो। ये बता रहे बाकी से तुम जो अपनापन कर रहे हो वो रेत में को फेरने जैसा है, उसमें से कोई सुख, कोई कल्याण की बात, कोई निराकुलता नहीं निकलेगी। तो इन इन इनका मोह छोड़ो, आत्मा का स्वरूप समझो, वो तुम्हारा बंधु है, वो तुम्हें निराकुलता देने वाला है, सुख देने वाला है। तो लोक में रहते हुए मिथ्या दृष्टि का भले ही देह से व्यवहार चलता है जगत का सारा, लेकिन श्रद्धान में क्या चलता है? नगर नारी को का प्यार यथा कादे में है ममल है। सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी व्यापार धंधे में रहता हुआ भी जैसे कचरे और किट कालिमा से, कादा कादा माने कीचड़ में जैसे सोना गिर गया हो, गटर में भी सोना गिर गया हो, जैसे सोना उस गंदगी से एकदम भिन्न है, उस गंदगी के में प्रवेश नहीं करता है, सोने में गंदगी प्रवेश नहीं करती है, वैसे ही है सम्यक दृष्टि जीव, अंतरात्मा जीव, उनके अंदर कोई भी विकार वो अपने स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करने देते, माने उससे अपने आप को भिन्न जानते हैं। जैसे जलते भिन्न कमल है, कादे में है ममल है। तो तीन प्रकार का आत्मा होता है, बहिरात्मा जो देह को अपना माने और जिसने देह से भेद विज्ञान कर लिया वो अंतरात्मा, और जिसने जिस जीव ने परिपूर्णता प्रकट कर ली उसको कौन सा आत्मा कहेंगे? परमात्मा। आत्मा कितने प्रकार का हो गया? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, तत्व से मूढ़ है। मूढ़ है माने वो तत्व को नहीं समझता है, वस्तु के स्वरूप को नहीं समझता है, देह छूट जाने पर भी रहूंगा ऐसा विश्वास उसको नहीं है, इसीलिए दुखी रहता है। संयोगों से मेरी व्यवस्था, अरे औषधि से स्वास्थ्य नहीं है, औषधि से मेरी स्थिति नहीं बनेगी, मेरी स्थिति तो आत्म स्वरूप निराकुल आत्म स्वरूप को भाने से बनेगी। तो अनादि निधन तत्व है आत्मा, वो बना रहे इसके लिए क्या करता है? भक्ष भक्ष का सेवन करता है। भक्ष भक्ष का सेवन करने से बनता है आत्मा, बना रहता है कि उसका स्वभाव ही सत्ता रूप बने रहना है। व्यापार धंधा उसकी व्यवस्था बना करके उसको टिकाना चाहता है, जबकि वो तो टिका टिकाया तत्व अनादि काल से अनंत काल तक टिके रहने वाला है। और जो नहीं है ये शरीर रूप है, उसको टिकाने के लिए उद्यम करता है तो भी नहीं टिकता है। देखो बहुत कोई बीमार हो जाए, देखो लोक में विकल्प आते हैं, राग की भूमिका में विकल्प आते हैं देह आदि का इलाज करने का, और शास्त्र में निषेध नहीं है। शास्त्र में तो ये कहा है ना, दुर्विक्षे उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुजायाम नी प्रतिकारे, कि जब कोई उपसर्ग हो गया हो, कैसा उपसर्ग कि अब उसका प्रतिकार करना संभव नहीं। प्रतिकार करना संभव नहीं माने अब देह की रक्षा का कोई उपाय बचा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। दुर्भिक्षे, ऐसा अकाल ऐसा वातावरण बन गया हो जहां जीवित रहना संभव नहीं हो। जैसे सिंह की पर्याय महावीर स्वामी का जीव था ना, उसने कहा कि मैं तो परमात्म तत्व हूँ, मुझे किसी जीव का हिंसा करना शोभा नहीं देता। तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। नदी के पुल पर उष्ण जल पीता था, सूखे पत्ते खाता था, तो इससे जिएगा क्या? अरे शरीर नहीं जिएगा, लेकिन जो अनादि निधन जीने वाला आत्मा है वो पहचान लिया ना उसने। बोलो, अगर वो शरीर को जलाने के लिए पशुओं का वध करता रहता तो क्या होता? ते ते चय थावर तन धरे, फिर वो एक इंद्री दो इंद्री में ऐसा ही होता, कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो प्रतिदिन, कभी दूसरे को खाता फिर इसको खाया जाता, यही होता ना। तो वो फूड साइकिल है ना, वो फूड साइकिल का पार्ट बना रहता। लेकिन उसने समझदारी दिखाई सिंह के जीव ने, बोले कि अब हमको ये सबल निर्बल क्रूर और
नहीं बनना है, अब तो हमको परमात्मा बनना है। परमात्मा बनने का क्या उपाय है कि किसी भी जीव को है कि विराधना मत करो, अपने जीव की भी विराधना मत करो और दूसरे की जीव की भी विराधना मत करो। तो अपने को उस पे ऊपर दया आने लगती, बेचारा सिंह कैसे क्षुधा झेलता होगा, कैसे परेशान रहता होगा। अरे क्षुधा झेलना और परेशान रहना ये तो अज्ञानियों को दिखाई देता है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। कोई माँ है, उसका छोटा सा बच्चा है, बालक है, रात को लेटा हुआ है, गद्दे पे चादर बिछी हुई है, लेटा हुआ है, उसने कर दी, सुसु कर दी वहीं पे, गीला हो गया। तो वो लोग, माँ सोचती है कि इसको गीले में नहीं सुलाऊं, क्योंकि इसको सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, परेशान रहेगा, तो उसको सूखे में सरका देती है। फिर कर दी सुसु उसने, और गीला कर दिया, और ज्यादा गीला हो गया, अब जगह ही नहीं बची, तो उसको अपने सूखे में सुला देती है, इधर सो जाती है। तो बहुत कष्ट होता होगा ना ऐसा करने में, तो बहुत ज्यादा उपसर्ग लगता होगा कि अरे अब क्या करें, अब तो हमारे प्राण ही निकल रहे हैं, ये हमको करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सोच के करती है। देखो, लौकिक मोह भाव में एक व्यापारी है, दुकान पे बैठा हुआ है, बढ़िया दुकान चल रही है खूब, क्या होली का सीजन है, और खूब खूब चल रही, खूब है, इतने ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, लाइन में खड़े हुए हैं ग्राहक, खूब बढ़िया माल उसने भरा है दुकान में, और ग्राहक आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और अब खाने का, नाश्ते का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, अब तो बहुत कष्ट होगा खाने के लिए उठने वो, माने क्या बोलते, खाना नहीं मिल रहा है, तो बहुत कष्ट हो रहा होगा है हैं, भोजन पे नहीं जा पा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा होगा। अरे कष्ट तब होता, दुकान में माल भरा होता, सीजन होता, और घर बैठ के खाना खा रहा होता, और दुकान पे ग्राहक नहीं आया होता, तो कष्ट हो रहा होता खाना खाने में। बोलो, खाना खाने में कष्ट है, खाना छोड़ने में कष्ट है? उससे बोला, अरे अभी चिंता मत करो, कोई भूख नहीं लगी हमको, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास देखो, जिसकी जहां रुचि होती है ना, वहां उसको आनंद होता है। अनादि काल से पर संयोगों में सुख माना है नहीं वहां पे, इसलिए आचार्य समझाते कि तुम उनमें आनंद मानते जरूर हो, लेकिन वहां तुम्हें आनंद की उपलब्धि होती नहीं। लेकिन ये जो परमात्म तत्व है, इसका श्रद्धान करने से निराकुलता और आनंद गारंटी से होती है। और हम खड़े हुए मोक्ष मार्ग में हैं हैं आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा ना, जब चरणानुयोग सूचक चूलिका की जो 201 नंबर की गाथा है, उसमें जब आचार्य कुंकुम देव ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है तो तुम श्रमण्य को धारण करो, तुम भी नग्न दिगंबर मुनराज हो जाओ हमारे जैसे। अगर तुम्हें सुखी होना है तो संसार छोड़ो, संसार से निवृत्ति लो, हर कीमत पे निवृत्ति लो, तो सुखी हो जाओगे। तो आचार्य अमृत चंद्र कहते हैं कि यथाजात स्वरूपम, ऐसे नग्न दिगंबर स्वरूप को धारण करने वाले, तत्प्रतिपत्ति वर्तमन, ऐसी प्रतिपत्ति मुनि धर्म की जिनके अंदर हुई हैं, प्रणेतारौ वयम इमे तिष्ठाम, हम खड़े हुए हैं ना, हमको पता है मुनि बनने में कितना आनंद है, निवृत्ति में कितना आनंद है, इसलिए संयम और निवृत्ति तुम धारण करो, बिल्कुल मत, एक क्षण के लिए मत सोचो अरे खाना नहीं मिलेगा, तुम हम हमको क्या समझ रहे हो, हम भूखे मर रहे हैं अरे कपड़े नहीं मिलेंगे, कैसे रहेंगे ठंड में, तुम क्या सोच रहे हो हमको ठंड का कष्ट हो रहा है, अरे गर्मी लगेगी और कैसे रहेंगे गर्मी में, तुम क्या लग रहा है कि हम दुखी हैं, हम तड़प रहे हैं दिगंबर दीक्षा लेकर के हैं। अगर हम ऐसे दुखी दीनहीन होते तो तुम हमारे पैरों को धो करके माथे पे नहीं लगाते, तुमको पता है कि सुखी तो यही है हैं, महाराज तो यही है, सारी सामर्थ्य तो इनके पास ही है, हम कमजोर हैं, हम दीन हैं, हम दुखी हैं। बोलो, कोई मुनि महाराज की ऐसी स्तुति कर सकता है कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके पास वस्त्र भी नहीं है, आपके पास मकान भी नहीं है, आपके भोजन की भी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है? ऐसी स्तुति करते हैं महाराज की? हम क्या कहते हैं कि आप ही तीन लोक के नाथ हो, बाकी तो जड़ के पीछे भाग रहे हैं, आप तो चैतन्य सिंहासन पे बैठे हुए, बाकी तो पत्थर के जड़ राख के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। ये संसार के जीव चिता पे बैठे हुए हैं 24 घंटे, यो भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया हूं, ये चिता पे बैठे 24 घंटे जल रहे हैं। लेकिन हे स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ मुनि भगवान, सुखी तो जगत में एक आप ही हो, आप ही ऐश्वर्यशाली। बोलो, हम कहते हैं ऐसे ही झूठी झूठी कहते हैं आचार्य अमृत चंद्र देव इसीलिए तो कहते हैं कि देखो, हम खड़े हुए हैं ना,
तो जो जीव आत्मा में अपनापन करता है वो अंतरात्मा है, और ऐसे आत्मा को छोड़ करके जगत के कितनी भी पदार्थों में अपनापन करे, वो सब कौन से आत्मा है? बहिरात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। तत्व मुधा का मतलब क्या? अकल पे पत्थर पड़े ना। तत्व मुधा का मतलब क्या है? तत्व माने होता है वस्तु का स्वरूप, और मुधा माने ये इतना मूर्ख है कि इसको वस्तु का स्वरूप समझ में ही नहीं आता। तत्व मुधा है। दिमाग घास चरने गया है, ऐसा बोल रही सुन। मिथ्या दृष्टि जीव का दिमाग घास चरने गया है। घास चरने गया है। अरे भैया, ये क्षयोपम लब्धि किस लिए मिली? घास चरने के लिए मिली है। घास चरना माने पुद्गल के संग्रह में, पुद्गल की भाग दौड़ में, पुद्गल के संरक्षण में लगा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं? तत्व मुधा। तत्व मुधा मूड है मिथ्या दृष्टि की है। बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधाहे, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। इसके अकल पे पत्थर पड़े हैं। सोने को तो नहीं देखता है, कीचड़ को देख देख करके दुखी हो रहा है। देह देवल में विराजमान ज्ञान स्वभावी आत्मा को तो नहीं देखता है। देह को देखता है, देह को देखता है तो सोचता है, हैं बाल सफेद हो गए हैं, कम शरीर कमजोर हो गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, नींद नहीं। अरे किसे? ये जड़ की चिंता इसको खाए जा रही है। इसका नाम है बहिरात्मा। जो जड़ की चिंता में आकुल है उसका नाम है बहिरात्मा। उत्तम माध्यम जगन त्रिविधि के अंतर्यात्म ज्ञानी, जिन्होंने ऐसी तत्व मूर्ता का त्याग कर दिया है किंतु अभी परमात्मा नहीं बने हैं, उन जीवों को कहते हैं अंतरात्मा। जिन्होंने अंतर को पहचान लिया है, जो अंतर में देखते हैं। उनके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। जघन्य अंतरात्मा कौन है? जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें चारित्र मोह का उदय है, और जिसके कारण उनके जीवन में संयम नहीं है, असंयम है, प्रतिज्ञा नहीं ली है, प्रतिज्ञा का उदय नहीं हुआ है। सम्यक दृष्टि तो है, पहचानते तो हैं। ऐसे देव गति के सम्यक दृष्टि जीव, नरक के सम्यक दृष्टि जीव, त्रियंच गति के सम्यक दृष्टि जीव, मनुष्य गति के सम्यक दृष्टि जीव हैं। देव और नरक में जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो नियम से जगन्य अंतरात्मा है। क्यों? वहां तो प्रतिज्ञा होती नहीं है, व्रत होते नहीं, अणुव्रत भी नहीं होते, महाव्रत भी नहीं होते। तो ये है जघन्य। मध्यम कौन से हैं? जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्य और त्रियंच में जिनके जीवन में प्रतिज्ञा का उदय हो गया है, ऐसे 12 व्रतधारी, 11 प्रतिमाधारी, प्रतिज्ञा के धारी, व्रतों के धारी, अणुव्रतों के धारी, गुण व्रतों के धारी, शिक्षा व्रतों के धारी। इनका क्या स्वरूप है व्रतों का, ये चौथी ढाल में आएगा, इसलिए हम विस्तार में नहीं जाते हैं। जो घर में रहते हैं लेकिन जिनके जीवन में हिंसा आदि 5 पापों का आंशिक त्याग की प्रतिज्ञा है, अणुव्रती हो गए। और उत्तम कौन है? उत्तम अंतरात्मा जो मुनि हैं, जो मुनिराज हैं, वो कौन है? उत्तम अंतरात्मा है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। जो 2 प्रकार के संग से रहित हैं। 2 प्रकार का संग माने अंतरंग में कसाय और बहिरंग में परिग्रह। अंतरंग में कसाय से रहित हैं और बाहर में जो परिग्रह है उससे रहित हो गए हैं। ऐसे अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के ग्रंथियों से, परिग्रहों से जो मुक्त हैं, ऐसे शुद्ध उपयोग को धारण करने वाले जो मुनि भगवंत हैं वो उत्तम अंतरात्मा। ठीक है, ये उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा यहाँ आ गई है। मध्यम की अपन ने चर्चा की, अगले छंद में आएगी। और जो जघन्य है उनकी चर्चा भी अगले छंद में आएगी। अभी समय हो गया है, वंजनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का,
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार।